हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में कि हमारे भारत के नागरिक होने के नाते क्या मौलिक कर्तव्य होने चाहिए और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। ये संविधान में कब जोड़े गए, क्या जब संविधान बनाया गया था ये तब संविधान में शामिल थे या बाद में जोड़े गए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, तुमने मौलिक अधिकार पढ़ा होगा, इसी तरीके से होते हैं मौलिक कर्तव्य। अधिकार तो अधिकारों की बात करते हैं, आज हम कर्तव्य जो हमारे काम होने चाहिए जो उनकी बात करने वाले हैं। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब हमारे संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, केवल मौलिक अधिकार थे। क्या थे? मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट भी बोला जाता। लेकिन बाद में 1976 में ये चीज बोली जाने लगी कि जब नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए तो उन्हें कुछ कर्तव्य भी दिए जाने चाहिए। इस वजह से एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर केवल 10 मौलिक अधिकार, में बताए तो और भी थे लेकिन 10 मौलिक अधिकार ही संविधान में शामिल किए गए। मैं बोल रहा हूँ संविधान में शामिल किए गए, तो संविधान में संशोधन हुआ होगा, संविधान में अमेंडमेंट हुआ होगा। तो कौन सा था वो? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें क्या हुआ था? 10 मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया गया था संविधान में। याद रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ संविधान के अंदर ये शामिल नहीं थे, बाद में संविधान में शामिल किया गया। तो ये देखो संविधान के किस पार्ट में करा गया इसे शामिल। तो पार्ट था 4 और 4A। 4 तो देखो, जो संविधान का पार्ट 4 है, भाग 4 है, वो किसकी बात करता? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे बोलते हैं DPSP, राज्य के नीति निदेशक तत्व है पार्ट 4 में। इनके बारे में हम बात करेंगे, लेक्चर बनाएंगे मौलिक अधिकारों का भी, ये इनका राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भी। लेकिन आज मौलिक कर्तव्य जान लेते हैं पहले। तो ये संविधान के भाग 4 में थे, लेकिन जब हमने मौलिक अधिकार और जोड़ दिए, मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिए, तो ये इसमें एक ये और मेंशन कर दिया, भाग 4 क, यानी कि क या ए, याद रखियो, क हो या ए हो, बात एक ही है, ए। तो ये क्या हो गया? मतलब ए मतलब अमेंडमेंट करके जोड़ा गया ये। तो ये क्या हो गया? अब भाग 4A में क्या हो गया? हमारे मौलिक कर्तव्य शामिल हो गए। देखो, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से बहुत बार पूछा जा चुका कि बताओ किस कमेटी के आधार पर, किस कमेटी की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह हो गई। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी। तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। किस संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल करे गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और कौन संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य आते? तो मौलिक कर्तव्य आते भाग 4A, यानी कि 4K में। और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा था? इसके लिए संविधान में अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? तो याद रखना 51K जो है वो बात करता है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। आर्टिकल भी याद बता दिया मैंने तुम्हें, यानी कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्य के लिए बना हुआ है? तो 51K है, यानी कि बाद में जोड़ा गया। इस तरीके से याद रख सकते हो इसे। तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ये कब लागू हुआ था, ये मतलब कब जोड़े गए, किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए, कौन से भाग में आते, कौन सा आर्टिकल है। तो हमारे देश में जो ये मौलिक कर्तव्य लिए गए, ये लिए गए रूस से, रसिया से। तो जैसे हमारे मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए? USA से। देखो, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमने ना दूसरे जो देशों का संविधान है ना वहां से कट कॉपी पेस्ट किया है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, रूस के जो मौलिक कर्तव्य थे उनके बारे में हमने जाना, उन्हें पढ़ा, और उनके मौलिक कर्तव्य हमें कुछ सही से लगे तो हमने अपने संविधान में कुछ ठाक उनमें शामिल कर लिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा संविधान, जैसे ये बोलते हैं कि भाई तुमने USA से क्या लिया? मौलिक अधिकार लिया, सारे के सारे अधिकार उनके ले लिए, उनके संविधान में उठाकर अपने संविधान में रख लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमने केवल वो चीजें वहां से उठाई जो अच्छी लगी हमें, यानी कि जो हमारे भारतीय नागरिकों के लिए अच्छी थी, तो वो चीजें हमने वहां से उठाई और वो ही अपने संविधान में शामिल करी। बाकी हमने ऐसा कुछ नहीं करा कि पूरा का पूरा संविधान में वहां से कॉपी कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं करा। तो ये पॉइंट याद रखना। एक बात और कि तुम्हारे दिमाग में यार ये भी तो आ रहा होगा कि ये पहले संविधान में शामिल क्यों नहीं करे गए मौलिक कर्तव्य। तो देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ उसमें तो पता ही बंटवारा हो चुका था, और हमारी जो भारतीय जनता थी उस समय पर ना तो ज्यादा मतलब एजुकेट थी और ना ही ज्यादा इन चीजों के बारे में, अधिकार कर्तव्य क्या होते हैं इनके बारे में ज्यादा जानकारी थी। तो हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उनके द्वारा बोला गया अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, बाद में टाइम टू टाइम इसे ऐड कर लेंगे। इस वजह से बाद में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक अधिकार पहले शामिल कर दिए गए, कोई अधिकारों के बिना तो जीना ही बेकार है।
तो मौलिक कर्तव्य बाद में इस वजह से शामिल हुए, जब हमें लगने लगा कि हमारी जो जनता वो जागरूक होने लगी तो फिर शामिल कर दिए। अब ये देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य है कौन कौन से हमारे देश, हमारे संविधान में। एक पॉइंट और, 1 मिनट अभी रुको यहाँ पे। हमारे संविधान में अब टोटल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। पहले कितने थे? 10 थे, 11 हो गए। क्यों? क्योंकि 86वां संविधान में संशोधन करा गया। 86वें संशोधन 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, जो था 11वां मौलिक कर्तव्य बना। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन पहले शुरुआत से पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो, पहला हमारा मौलिक कर्तव्य क्या, देखो ये पूछ लेता है इस तरीके से भी। देखो क्वेश्चन क्या बनता कि देश की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। मतलब संविधान के किस भाग में आता है ये पूछ लेता, वो किस आर्टिकल में आता है ये पूछ लेता, यह अधिकार है, कर्तव्य है, या नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या है, इन चीज़ों के बारे में पूछ लेता वो। तो इस तरीके से इन्हें पढ़ लो, बस इन्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इनका रटने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। इन्हें एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। 1-2 बार वो पढ़ना, फिर ये अपना दिमाग में बैठ जाएंगे। देखो, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। संविधान जो है हमारा उसका पालन करे, उसके आदर्श और उसकी जो संस्था है, संस्था मतलब क्या, जैसे चुनाव आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इन ये होगी संस्था। राष्ट्र ध्वज, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, तो ये पहला हमारा कर्तव्य हो गया कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, अपने राष्ट्र ध्वज का पालन करना चाहिए और राष्ट्रगान का पालन करना चाहिए, और जो संस्थाएं हैं उनका भी पालन, हमें उनका भी आदर करना चाहिए। और दूसरा देखो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे। देखो, हमारे जो हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिली जैसे और देशों को मिल गई, बहुत ज़्यादा हमने संघर्ष करा। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। तो ये जो हमारे आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जो हमने आंदोलन चलाए थे, उन्हें प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उन्हें हृदय में संजोकर रखना, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, जो हमारे देश की सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उन सब की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे, सबसे बड़ा पॉइंट, देश की रक्षा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, भाईचारे की भावना का निर्माण करे, ये पॉइंट बोला जा रहा है यहाँ पे। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है, उसे समझे, उसका परिरक्षण करे। जो हमारी परंपरा चली आ रही पहले से ही, उनको समझे और उनका परिरक्षण करे। प्राकृतिक परिवार, संस्कृति समझो ना क्या है। हमारे देश में तो पता, एक दोहा बोला जाता है हमारे देश के लिए कि कोस कोस पर पानी बदले, सवा कोस पर वाणी, है ना। हमारे देश में इतनी ज़्यादा लोग, इतनी विविधता है कि हमारे यहाँ हर सवा कोस पे पानी का टेस्ट बदल जाता, हर कोस पे, और हर सवा कोस पे वाणी मतलब बोलने का तरीका बदल जाता। तो इतनी ज़्यादा विविधता है। तो ये हमारी संस्कृति है एक तरीके से। तो इन्हें समझे, इनका परिरक्षण करे और सेपरेट करने की कोशिश ना करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, इनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे, उन्हें बढ़ावा भी दे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। इन्हें ऐसा मत देखो कि हम पढ़ रहे हैं, ये सोचो कि ये करना हमें अब पूरी जिंदगी। हमारे इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते ये हमें कुछ करने, मतलब पूरी जिंदगी में इन्हें करना जरूर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना तो हमने विकसित कर ली, लेकिन हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, अब तुम बोलोगे। ब्रेन ड्रेन ये होता है कि यहाँ पर हम पढ़ते तो IIT से अच्छा खासा बीटेक करते या एम्स से MBBS की डिग्री लेते, लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं विदेशों में पैसा कमाने के लिए। तो ये क्या हो गया, सारी चीजें हमने करी, भारत में पैदा हुआ, भारत में खाया, भारत में पढ़ाई करी, सब कुछ करी, लेकिन जैसे ही उसे अब भारत को कुछ, मतलब हमारे देश को कुछ फायदा होने वाला था, वो दूसरे देश में पैसा कमाने के चक्कर में दूसरे देश में भाग गया। तो क्या हो गया, ये ब्रेन ड्रेन हो गया। हमारे देश का ब्रेन अब दूसरे देश के नागरिक यूज करेंगे, दूसरे देशों के वो काम आएगा। तुम देख लो, नासा में अधिकांश भारतीय हैं वैज्ञानिक। ब्रेन ड्रेन याद रखना क्या होता है, मैंने तुम्हें बता दिया ब्रेन ड्रेन क्या होता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। दोस्तों तुम भी यही मत करना कि अगर यहीं पर पढ़े, यहीं पर सब कुछ करा और जब कुछ लगा देश को कुछ हो सकता है, पहुंच गए दूसरे देशों में, ऐसा नहीं, अपने देश में करो, बहुत पैसा है यहाँ पे भी। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उन्हें सुरक्षित करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में
उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका कई बार, पूछे सारे जा चुके हैं, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन बनता है जिसमें पॉलिटी आती। माता पिता एवं या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि या उसके जो संरक्षक है उसका ये कर्तव्य है कि वो उन बच्चों को क्या करे, प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलाए। प्राथमिक शिक्षा चाहे प्राथमिक स्कूल होते हैं उनमें प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलाए। इस वजह से तुम्हें पता हमारे देश में डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी इस चीज को शामिल किया गया कि राज्य का ये कर्तव्य है। देखो डीपीएसपी में क्या है, राज्य पे बताया गया कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, यानी कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए ये बताया गया, और मौलिक कर्तव्यों में हमें बताया गया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर डीपीएसपी में ये बोला गया कि सरकार का दायित्व है ये कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। इस वजह तुम देख लो हमारे देश में जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें मिड डे मील की सुविधा भी है, और क्या है, उन्हें प्राथमिक शिक्षा की भी सुविधा दी गई है। तो 86वां संविधान संशोधन करा गया था हमारे संविधान में 2002 में, तब इसे शामिल किया गया। पहले नहीं था, जब ये संविधान में शामिल करे गए थे ये मौलिक कर्तव्य, तब नहीं था ये, बाद में ये शामिल किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। अगर इनमें तुम्हें कोई डाउट रह गया हो तो ये समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।